की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं, तो इसमें हम 11 से देखेंगे। तो प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक के अनुक्रम के 5 पद अपन को ज्ञात करने हैं और उनकी जो संगत श्रेणी अपने पास बनेगी वो अपन को लिखनी है। तो अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है कि a1 बराबर अपन को 3 दे रखा है और an अपन को ज्ञात करना है, जिसमें an अपने पास है 3an-1 प्लस 2। ये अपने पास an का मान दे रखा है। अब इसमें अपन को जो n रखना है वो अपन को 1 से बड़ा रखना है। जब अपन n बराबर 2 रखेंगे तो अपने पास जो आएगा 3a2 - 1 प्लस 2। 2 - 1 मतलब 3a1 प्लस 2। a1 का मान अपन को 3 दे रखा है तो अपन उसकी जगह पे 3 रखेंगे। 3 × 3 + 2, तो ये आया 9 + 2 11। अपने पास a2 का मान आया। जब अपन a3 निकालेंगे तो आएगा अपने पास 3a3 - 1 प्लस 2, तो अपने पास आया 3a2 + 2। तो ये अपने पास आएगा a2 का मान है अपने पास 11, तो अपने पास आएगा 3 × 11 + 2 33 + 2, ये अपने पास आएगा 35। जब अपन a4 का मान अपन निकालेंगे तो अपने पास आएगा 3a4 - 1 + 2, तो ये आया 3 × a3 + 2। a3 का मान है अपने पास 35, तो ये आएगा 3 × 35 + 2। जब अपन इसे गुणा करेंगे 105 + 2 मतलब 107। a5 का मान अपन निकालेंगे तो 3 × 5 - 1 + 2, तो 3a4 + 2। तो ये अपने पास a4 का मान 107 है, तो 3 × 107 + 2, इसको अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आया 321 + 2, इसका मतलब 323। तो अपन ने ये 5 पद निकाल लिए, तो अपने पास जो श्रेणी बनी वो बनी। तो जो अपने पास श्रेणी बनी, अपन को a1 3 दे रखा था, a2 अपने पास 11 आया, a3 आया अपने पास 35, a4 आया अपने पास 100, a5 आया अपने पास 323। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो जो अपने पास a1 इसमें दे रखा है -1 और an अपने पास है an - 1/n, जहाँ पे अपन को जो n लेना है वो बराबर या फिर 2 से बड़ा लेना है, 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा। तो अपन a2 बराबर निकालेंगे, जो आएगा अपने पास, तो अपन को लिखना था an - 1, तो n अपने पास है 2 - 1/n मतलब 2, तो ये आया a1/2। a1 का मान है अपने पास -1/2, अपने पास इसका आंसर आ गया। अब अपन a3 का मान निकालेंगे तो a3 - 1/3, a3 - 1 मतलब a2/3। a2 का मान है अपने पास -1/2/3 है। अब 2 और 3 गुणा हो जाएंगे तो अपने पास जो आएगा -1/6 आएगा। अब a4 का मान जब अपन निकालेंगे तो वो आएगा अपने पास a4 - 1/4। जब अपन 4 - 1 करेंगे तो a3/4। a3 का मान है अपने पास -1/6/4। अब 6 को अपन 4 से गुणा कर देंगे तो अपने पास आएगा -1/24, क्योंकि अपने पास जो भिन्न होती है तो ऊपर वाली जो होगी वो तो वैसी की वैसी रह जाएगी और नीचे वाले के ऊपर वाले से गुणा हो जाती है। अब अपन इसको a5 निकालेंगे तो अपने पास आएगा a5 - 1/5, तो ये आया a4/5। a4 का मान है अपने पास -1/24/5। जब अपन इन दोनों को गुणा करेंगे अपने पास आएगा 120, तो यह है -1/120। तो जो इसका अनुक्रम बनेगा, जो इसकी श्रेणी बनेगी वो बनेगी श्रेणी अपने पास -1, -1/2, -1/6, -1/24 और -1/120। ये अपने पास इसका आंसर हो गया।
तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A1 बराबर A2 दे रखा है और A2 बराबर अपन को दे रखा है, मतलब A1 और A2 का दोनों का मान अपने पास 2 आएगा। तो AN दे रखा है उसने AN -1 -1, मतलब जो AN है AN -1 है -1, यहाँ पे n अपन को बढ़ा लेना है 2 से, तो अपन n बराबर लेंगे 3। n बराबर जब अपन ने 3 लिया तो A3 बराबर आया A3 -1 -1। A3 -1 का मतलब हो गया A2 -1। A2 अपने पास है 2, तो अपने पास आया 2 -1, ये आया 1। तो A3 का मान आया अपने पास 1। जब अपन A4 n बराबर अपन 4 रखा तो अपने पास आया A4 -1 -1, तो ये आया A3 -1। अपने पास A3 का मान है 1, तो ये अपने पास आएगा 1 -1, तो A4 अपने पास आया 0। और जो A5 है ये अपने पास आएगा A5 -1 -1, तो ये आया अपने पास A4 -1, तो ये आएगा अपने पास A4 का मान है 0 -1, तो अपने पास आ गया माइनस का 1। तो जो इसकी श्रेणी बनेगी वो बनेगी 2, 2, 1, 0, माइनस का 1, ये इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है उसमें उसने पूछा है, इसमें अपन को पूछा है कि जो एक अनुक्रम है इसमें निम्नलिखित रूप से अपन को परिभाषित किया हुआ है, जिसमें एक बराबर है A1 बराबर है A2 के, मतलब A1 और A2 दोनों बराबर है अपने पास 1 के, और AN का मान उसने दे रखा है AN -1 प्लस AN -2। तो वहाँ पे अपन को n बढ़ा लेना है 2 से, और अपन को एक चीज़ और ज्ञात करनी है कि AN+1 बटा n AN ज्ञात करना है, जबकि n बराबर अपन को यहाँ रखना है 1, 2, 3, 4 और 5। तो जो अपन को क्वेश्चन दे रखा है इसमें A1 और A2 का मान अपन को 1 दे रखा है, तो मतलब A1 बराबर है 1 और A2 बराबर है अपने पास 1। तो अपन अब AN का मान निकालेंगे, तो वो अपन को दे रखा है AN -1 प्लस AN -2। जब अपन AN -1 करेंगे तो A3 का मतलब अपन पहले मान निकालेंगे, A3 का मान अपन निकालेंगे तो अपने पास आया N -1 मतलब 3 -1 प्लस A3 -2, तो जो अपने पास आया A2 प्लस A1 और A2 का दोनों का मान अपन को 1 दे रखा है, तो अपने पास आया 1 + 1, तो ये आया अपने पास 2। तो A3 बराबर तो आया अपने पास 2। अब A4 अपन निकालेंगे, तो A4 निकालने के लिए अपन करेंगे A4 -1 प्लस A4 -2, तो ये आया अपने पास A3 प्लस A2। A3 का मान अपने पास 2 है, A2 का मान अपने पास 1 है, तो ये आया 3। A4 आया अपने पास 3। अब A5 का मान अपन निकालेंगे, तो A5 का मान निकालने के लिए A5 -1 प्लस A5 -2, तो यह आया A4 प्लस A3। A4 का मान अपने पास 3 है, A3 का मान अपने पास 2 है, तो यह आया 3 + 2, यह आ गया अपने पास 5। अब A6 का मान अपन निकालेंगे, तो A6 -1 प्लस A6 -2, A5 प्लस A4, तो ये आया अपने पास 5 और ये है अपने पास 3, तो जो आया अपने पास वो आया 8। तो A6 बराबर तो 8 और A5 बराबर 5। अब अपन को उसने एक और चीज़ निकालने को बोली है कि अपन को AN+1 बटा AN की फॉर्म अपन को इसमें निकालनी है। तो जितने अपन को मान मिले हैं अपन उनकी फॉर्म बनाएंगे। तो जब अपन ने n बराबर 1 रखा तो A1 + 1 बटा A2, तो जो अपने पास आई कि A1 + 1 बटा A1, तो ये आया अपने पास A2 बटा A1। A2 का मान है 1, A1 का मान है 1, तो अपने पास आया 1। जब अपन ने यहाँ पे n बराबर 2 रखा तो 2 + 1 बटा A2, तो ये आया A3 बटा A2। A3 का मान है अपने पास 2,
और a2 का है अपने पास 1, तो ये आया 2। अब अपन निकालेंगे a3 + 1 बटा a3, तो a4 बटा a3, तो ये आएगा अपने पास a4 का मान है अपने पास 3 और a3 का है अपने पास 2, तो अपने पास जो आंसर आया वो आया 3 बटा 2। अब जब अपन n की जगह पे 4 रखेंगे तो अपने पास आया 4 + 1 बटा a4, तो ये आया a5 बटा a4। a5 का मान है अपने पास 5 और a4 का मान है अपने पास 3, तो ये आया अपने पास 5 बटा 3। अब अपन n की जगह पे 5 रखेंगे तो a5 बटा 5 + 1 और a5, तो ये आएगा अपने पास a6 बटा a5। a6 का मान है अपने पास 8 और a5 का मान है अपने पास 5। ये अपने पास इसके आंसर हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, एक यहाँ वाला। ये अपने पास इसके 5 आंसर हो गए, क्योंकि उसने बोला था कि अपन को इनके मान ज्ञात करने हैं। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए धन्यवाद।